हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह दो आवधिक आकलन ट्रैकर जो 2 है आपका सप्ताह 20 का, उसको किस प्रकार से भरना है। और ये कक्षा तीसरी का पर्यावरण का विषय पर्यावरण का है। और ऐसे ही मैंने हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों ट्रैकर बताया है। और इसमें प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न कैसे होंगे, क्या क्या उनके उत्तर होंगे और उनको किस प्रकार से आपको ट्रैकर में लिखना है, ट्रैकर कैसे भरना है। तो आइए देखते हैं सप्ताह 20 का आवधिक आकलन ट्रैकर पर्यावरण और इसके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है, यहाँ पर ज़िला आपका जो भी होगा ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ ब्लॉक का नाम और यहाँ आपके स्कूल का नाम लिखेंगे आप। इसके बाद बच्चे का नाम, तो क्रमांक 1 दिया है, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसके पिता का नाम। तो इस प्रकार से आप इसको भरेंगे। अब सबसे पहले कॉलम में यहाँ पर लिखा है EVS 6.4 लिखित प्रश्न क्रमांक 5 और 4। तो लिखित प्रश्न 5 और 4 वाले जो भी उत्तर होगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो हम देखते हैं लिखित प्रश्न जो आपका है EVS 6.4 में लिखित प्रश्न क्रमांक 5 और 4 जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखित प्रश्न में आ जाना है 5.4। इसका मतलब है प्रश्न नंबर 5वां का चौथा क्वेश्चन जो है ये आप बच्चों से लिखवाएंगे। इसमें पूछा है कोई 5 वाहनों के नाम लिखिए। ये देखो EVS 6.4, तो इसमें बच्चा लिखेगा बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, जीप, ऐसे कोई भी 5 वाहनों के नाम लिखेगा। और ये आपको पेज नंबर 216 में मिलेगा। 216 में आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5.4 में। तो यानी प्रश्न नंबर 5 का चौथा प्रश्न ये लिखना है EVS 6.4 में। अब इसको अगर यहाँ पूरा लिख लेते हैं तो ट्रैकर किस प्रकार से भरना है ये हम देखेंगे। 6.4 में ट्रैकर में भरना है। यहाँ पे अगर वो पूरा सही कर लिया है तो स्वयं कर पाता है, मैं हम यहाँ टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। और जैसे सहयोग से किया है तो बीच वाले में टिक करना है, सहयोग वाले में, बाकी में डैश कर देंगे। और बिल्कुल नहीं कर पाया तो नहीं कर पाता में टिक करना है और बाकी में डैश कर देना है। इस प्रकार से 6.4 EVS 6.4 वाले कॉलम में आपको भरना है इसमें। तो इस प्रकार से ये होगा। और इससे पहले आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करवा लेना है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में सप्ताह 20 में दिवस 1 में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो इसके उत्तर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस प्रकार से होंगे। जैसे प्रश्न 1 है, सर्दी के मौसम में पालतू जानवर की देखभाल कैसे करेंगे। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे हम कि उन्हें हम गर्म कमरे में रखेंगे और उन्हें बोरा या फिर गर्म कपड़े हम उड़ा देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं। तो जैसे पालक है पौधा, इनकी पत्तियां खाते हैं, मेथी है ना। तो ऐसे 2 पौधों के नाम हमको लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। और इसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा में भी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या होंगे आपके, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, जैसे लिखा है पानी पीने के बाद गिलास में बचे पानी का आप क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि हम पौधे में डाल देते हैं क्योंकि इससे पौधों को भी पानी मिल जाता है और पानी व्यर्थ भी नहीं होता। इस प्रकार से प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे। चौथे नंबर में लिखा है जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालते हैं। तो इसमें लिख देना गीला कचरा हरे रंग के डिब्बे में और सूखा कचरा नीले रंग के डिब्बे में डालते हैं। 5वें नंबर में प्रश्न है दिए गए फलों के नाम पर गोला लगाना है और सब्जियों के नाम पर हमको इस प्रकार से चौकोर डिब्बा बना देना है। तो फल कौन कौन से हैं। आलू क्या है, सब्जी है, तो आलू में हम चौकोर बना देंगे। बैगन भी सब्जी है तो चौकोर बन गया है ना। भिंडी है सब्जी, फिर गाजर है सब्जी। तो इस प्रकार से जो सब्जी हैं उनमें चौकोर बना देंगे और जो फल हैं उनमें गोला लगा देंगे, जैसे केला, पपीता, संतरा है ना। तो इस प्रकार से गोला करना है। इसके बाद प्रश्न 6 है, ऐसे जानवर के नाम लिखना है जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। तो मेंढक है, पानी ज़मीन में रहता है, मगरमच्छ, केकड़ा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 7वें नंबर के प्रश्न में है कि मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है, ये लिखना है। तो मेहंदी जो है पौधे की पत्तियों से बनती है। 8वें प्रश्न है क्या पानी का कोई आकार होता है। तो लिख देंगे नहीं होता, जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार वो ले लेता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न है कि जो व्यक्ति या जो लोग बोल एवं सुन नहीं सकते उन्हें कौन से काम करने में परेशानी होती है। तो हम लिख देंगे कि अपनी बात दूसरों को समझाने में और दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है।
10वें नंबर में पूछा है मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो लिखना उसे हम घर कहते हैं। 11वां नंबर है हमें खाना क्यों नहीं फेंकना चाहिए, तो उत्तर में लिखना है आपको कि हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि बचा हुआ खाना ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न है। इसके बाद दिए गए बॉक्स में हंसता हुआ चेहरा बनाना है और एक रोता हुआ चेहरा बनाना है, तो इस प्रकार से आप बना देंगे दोनों में। आगे देखते हैं। अब पुनरावृत्ति दूसरा आ गया, तो इसमें क्या है आपके, तो इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि विशेषता के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम सही स्थान पर लिखना है। जैसे मरे जानवर खाने वाले पक्षी तो बाज हैं, है ना। गर्दन पीछे तक घुमाने वाले, तो यहाँ देखो यहाँ पक्षी लिखा है उल्लू, बतख, कठफोड़वा, बाज, दर्जन चिड़िया, मैना, तो यहाँ से आपको छांट कर लिखना है। मरे हुए जानवर खाने वाला पक्षी बाज हो गया, गर्दन पीछे तक घुमाने वाला उल्लू हो जाएगा, तेज़ गति से शिकार करने वाला ये भी बाज हो जाएगा, पानी में रहने वाला पक्षी तो बतख हो गया, और सुई जैसी नोक किसकी होती है, दर्जन चिड़िया की। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। प्रश्न 2 है कि दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखें। 1 में लिखा है गर्म, यानी इस चित्र में तवा का हैंडल लकड़ी का क्यों होता है। ये देखो ये लकड़ी का हैंडल है, तो ये क्यों होता है पूछा है, तो बताना है कि गर्म ना हो और हमारे हाथ ना जलें इसीलिए। फिर लिखा है कि लकड़ी के बर्तन में खाना क्यों नहीं पकाया जा सकता, तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वो बर्तन जल जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है यहीं पर कि आपके घर के आसपास के पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, तो उत्तर में लिखेंगे पेड़ पौधे को पानी ज़मीन से जड़ों द्वारा मिलता है। और चौथा है कि जब आप अपने गांव शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो यात्रा करने के लिए यातायात के किन साधन का उपयोग करते हैं, तो लिखना बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, है ना, इन साधन का उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से चौथे में आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है इसमें कि त्योहारों में घरों में बहुत से काम होते हैं, आप अपने घर में त्यौहार के समय क्या क्या काम करते हैं, तो उत्तर में लिख देंगे घरों की सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, रंगोली डिज़ाइन बनाते हैं और सभी सामान जमा कर हम रखते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है 5वें नंबर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, इसमें लिखा है दिए गए अक्षर को ब्रेल लिपि में लिखना है हमको। ये जो अक्षर बने हैं यहाँ ए नंबर है तो एक बिंदु को हम गोला कर देंगे, बी नंबर में हम दो बिंदु को गोला करेंगे, है ना। इस प्रकार से दो बिंदुओं को ऐसे गोला करके ऐसे मिला देंगे, सी में ऐसे ये ऐसा सी हो जाएगा और डी के लिए ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है इसको। 7वें नंबर में निम्नलिखित का उपयोग कब किया जाता है, तो जैसे हल्दी का तो चोट लगने पर तो ऐसे जोड़ी मिलाना है, लौंग का उपयोग कब करते हैं, दांत दर्द होने पर करते हैं, अदरक का उपयोग खांसी में करते हैं हम, और अजवाइन का उपयोग पेट दर्द होने पर। इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ी मिलाकर लिखना है। 8वें नंबर में लिखा है कि बूझो तो जाने, मतलब पहेली है ये, सफ़ेद तन है हरी है पूछ, बताओ मैं कौन हूँ, तो कौन है वो, मूली लिख देंगे हम। फिर लिखा है ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम आता है, तो शिमला मिर्च है ना, यानी शिमला क्या है, एक शहर का नाम है, तो शिमला मिर्च लिख दिए। 9वें नंबर में पूछा है कुम्हार चक्के पर बर्तन बनाते समय बार बार हाथ में पानी क्यों लगाता है, तो बर्तन को अच्छा आकार और सफाई देने के लिए लगाता है। इस प्रकार से लिख देंगे। 10वां नंबर का प्रश्न है कि आप गेंद से कौन कौन से खेल खेलते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें, तो लिख देंगे क्रिकेट, पिट्ठू खेलते हैं, कैच कैच भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, है ना। 11वें नंबर में आपको क्या लिखना है कि चित्र को पहचान कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो पतंग के बारे में जैसे मैंने यहाँ लिखा है उस प्रकार से लिख देंगे कि मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते हैं, ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ है कि आप यह काम किस समय करते हैं लिखना है। तो सुबह उठना लिखा है, तो कब करेंगे हम, 6 बजे, तो हम यहाँ 6 बजा देंगे घड़ी में ऐसे। फिर स्कूल जाते हैं 10 बजे, तो 10 बजा देंगे। फिर खेलने जाना है 5 बजे, तो 5 बजा देंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसे। और इसके बाद आवधिक आकलन आ जाएगा आपका, सप्ताह 3 में दिवस 3 में आवधिक आकलन आएगा। तो सभी शिक्षक साथियों से मैं बता रहा हूँ कि ट्रैकर को किस प्रकार भरना है, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछना है बच्चों से, तो ये हम देखेंगे। तो अभी हमने पहले प्रश्न का जैसे देखे थे आवधिक आकलन में, है ना, तो पहले प्रश्न का हमने देखे थे कि किस प्रकार से आपको ट्रैकर में लिखना है। EVS 6.4, जैसे यहाँ EVS 6.4 दिया है आपका, EVS 6.4 प्रश्न क्रमांक 5.4, 5.4 मतलब प्रश्न 5वें का चौथा क्वेश्चन आपसे बच्चों से पूछना है। और भाई अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों
इनको बच्चा पहचान पाता है या नहीं, है ना, या चूल्हे के बर्तनों को पहचानते हैं या नहीं, इनके बारे में भी बात करना है उनसे। अगर इसमें सब सही आंसर बच्चा दे देता है तो आपको स्वयं कर पाता है में टिक करना है, बाकी में आप डैश कर देंगे। और बच्चा अगर नहीं कर पाया, सहयोग से कर रहा है, तो दूसरे में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये ट्रैकर भरना है। और आपको यहाँ पर 5.4 में कौन सा प्रश्न पूछना है ये देखते हैं हम। तो आपको लिखित प्रश्न में आ जाना है। प्रश्न नंबर 5 का चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, कोई 5 वाहनों के नाम लिखिए। ये देखो EVS 6.4। तो आपको इसमें बच्चों से लिखवाना है। बच्चा अगर पूरा लिख लेता है, बस, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, ये वाहनों के नाम, तो आपको स्वयं कर पाता है में टिक करना है और ये आपका पेज नंबर 216 में मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे ऐसे। इसके बाद आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। ट्रैकर में अगला आपसे पूछा है EVS 6.7, है ना, 6.7 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.5। तो आपको क्या करना है, इसमें 6.7 में देखना है कि आपका क्या दिया गया है। 6.7 वाला प्रश्न कहाँ है, तो ये हम देखेंगे कि कहाँ दिया गया है इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो 5वां नंबर का प्रश्न है, पक्षियों में पंख किस काम आते हैं। तो बच्चा इसमें लिखेगा उड़ने के काम और शरीर को गर्म रखने के काम आते हैं। अगर इस प्रकार से बच्चा इसमें लिख लेता है तो आपको ट्रैकर फिल कर लिया पूरा। तो सही ये वाले 6.7 वाले ट्रैकर में इसमें आपको फिल करना है कि किस प्रकार से किया है। बच्चे ने स्वयं कर लिया तो स्वयं कर पाता है में, सहयोग से किया तो सहयोग से में टिक करेंगे, बाकी में डेस कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो अगला है आपका 6.8, है ना, प्रश्न क्रमांक 5.1 लिखित प्रश्न में से। याद रखना, लिखित प्रश्न लिखा है तो लिखित से पूछेंगे, मौखिक लिखा रहेगा तो मौखिक से पूछेंगे। लेकिन यहाँ लिखित है और मौखिक में क्या करना है हमको। तो मौखिक में देखो, मौखिक में क्या है, वर्तमान और पहले की वस्तुओं, गतिविधियों जैसे कपड़े, इनको पहचान पाता है या नहीं, है ना। तो ये क्या है आपका 6.8 है, लिखित प्रश्न क्रमांक 5.1। 6.8 से हम देखेंगे। तो लिखित प्रश्न में 6.8 में क्या पूछा है। 6.8 में 5.1 यानी 5वें का पहला प्रश्न, बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं। तो बच्चा लिखेगा इसमें मिट्टी से बनते हैं, स्टील से, कांच से, पीतल, तांबा और कांसा। तो ये आपको लिखित प्रश्न से 5वां का एक पूछना है आपको 6.8। और इसी के बाद हम आ जाएंगे मौखिक प्रश्न में। तो मौखिक प्रश्न में भी 6.8 ढूंढेंगे हम कहाँ हैं। तो मौखिक प्रश्न में आपको 6.8 जो है वो मौखिक प्रश्न में से अब देखेंगे। तो मौखिक प्रश्न में 6.8 वाला क्वेश्चन उससे पूछना है आपको और यह बच्चा मौखिक बताएगा और ये आपको 214 पेज नंबर में मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 है देखो 6.8। तो इसमें आपको पूछना है 6.8 में कि ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा। ऊपर दी गई पहेली को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका क्या होगा कि कौन ठंडा पानी लाता है और चोंच धोकर कौन आता है। तो जैसे कौवा है तो हम यहाँ का बच्चा अगर बता दिया कि कौवा है, तो इन दोनों प्रश्नों को मिला करके आपको ट्रैकर को फिल करना है। तो लिखित प्रश्न का आपका यहाँ पर जैसे दिया है कि 6.8 में 5.1 लिखित और मौखिक प्रश्न में यहाँ लिखा है देखो, वर्तमान और पहले की वस्तुओं, गतिविधियों जैसे कपड़े, बर्तन, है ना, खेल, इनको पहचान पाता है कि नहीं। तो इनसे भी प्रश्न करेंगे और बच्चे ने सब सही कर लिया तो हम क्या करेंगे, स्वयं कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में टेस्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको ट्रैकर फिल करना है। अब हम सिर्फ प्रश्न देखते हैं कि देखो अब यहाँ पर क्या है, अगले वाले में 6.10 देखना है हमको। 6.10 में लिखित प्रश्न 2, 3 और 4 ये करेंगे 6.10 में, और मौखिक भी हम देखेंगे 6.10। तो प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 देखेंगे 6.10 में। यहाँ पर आपका लिखित प्रश्न 6.10 आपको 215 पेज नंबर में मिल जाएगा। ये देखो 6.10 है लिखित प्रश्न 3। तो यहाँ क्या करना है हमको, 2, 3 और 4 ये 3 प्रश्नों को पूछना है कि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। बच्चे ने अगर सही का निशान लगाया है तो सही है। लकड़ी के बर्तन में खाना पकाया जाता है तो ये गलत है, तो गलत लिख देंगे हम। और हमें खाना खाने के लिए प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना चाहिए, तो ये भी गलत बात है, तो गलत है। अगर बच्चे ने इनको सब सही कर लिया तीनों प्रश्नों को, प्रश्न 2, 3 और 4, इसके बाद हम बच्चे से मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न में भी हम 6.10 देखेंगे कि कहाँ पर लिखा है 6.10। 6.10 वाला ट्रैकर हम भरेंगे और 6.10 हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ है। तो ये 6.7, 8 है ना। तो मौखिक प्रश्न में आपको 6.10 नहीं है। 6.10 में सिर्फ आपका लिखित प्रश्न पूछना है, मौखिक नहीं पूछना है। तो सिर्फ लिखित प्रश्न आपसे आप पूछेंगे बच्चे से, और यहाँ पर उससे कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे कि जैसे दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, वस्तुओं, है ना, उनको पहचान पा रहा है या नहीं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न करेंगे और इसमें आपको ट्रैकर भरना है। जैसे सहयोग से किया तो सहयोग से में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद 6.12
EVS 6.12 में क्या करना है, लिखित प्रश्न क्रमांक आपको 7 देखना है 6.12 में, और फिर मौखिक में भी 6.12 देखेंगे, अगर उसमें है तो उसमें हम वहाँ से भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ EVS 6.12 यानी लिखित प्रश्न देखेंगे हम, और 6.12 में आपको यहाँ क्या करना है कि नीचे दिए गए चित्र में बिंदु मिलान करना है। ये पेज नंबर 216 में मिलेगा आपको EVS 6.12। तो इसको बच्चा मिलान करेगा और चित्र का नाम लिखेगा, उल्लू है तो उल्लू लिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से करेगा। मौखिक में देख लेना 6.12 अगर है तो मौखिक प्रश्न से भी हम 6.12 बच्चे से पूछेंगे कि कहाँ पर क्या, यानी जो भी प्रश्न उससे पूछने के लिए दिया गया है मौखिक 6.12 में, वो हम उससे कंप्लीट करेंगे। तो 6.12 में पूछा है, देखो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो बच्चे से मौखिक प्रश्न भी पूछेंगे। अब इन दोनों प्रश्नों का हम मिलाएंगे कि बच्चे ने कितना सही बताया और बच्चे ने किस प्रकार से इसको किया है, और फिर हम उसी प्रकार से ट्रैकर को फिल करेंगे। तो अगर बच्चे ने सही बताया है, पूरा सही बता दिया, तो हम यहाँ पर स्वयं कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं 6.13 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.3 पूछना है आपको 6.13 में। तो यहाँ पर दिया है, देखो ये 6.13 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.3 का मतलब होता है प्रश्न 5 का तीसरा प्रश्न लिखित प्रश्न में। तो यहाँ पर क्रिकेट में खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो संख्या लिखना है, 11 होते हैं, तो 11 बच्चे ने लिख लिया। तो हम 6.13 अब मौखिक प्रश्न का देखेंगे और मौखिक प्रश्न उससे पूछेंगे 6.13 में क्या दिया गया है मौखिक प्रश्न, तो ये देखेंगे और बच्चे से पूछेंगे हम। तो 6.13 में यहाँ दिया गया है कि सांप सीढ़ी के खेल में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो गोटी रहती है, फिर क्या रहता है, पासा रहता है। तो ऐसा बच्चा बताएगा, मौखिक बताएगा तो सही बता दिया। तो इसी प्रकार से हम ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा पूछना है ये देखते हैं हम। ट्रैकर में अगला प्रश्न है आपका 6.14 में लिखित प्रश्न क्रमांक 6 पूछना है आपको 6.14। तो लिखित प्रश्न क्रमांक 6 में देखेंगे 6.14 में क्या प्रश्न है। 6.14 में दिया है प्रश्न क्रमांक 6 आपका EVS 6.14 कि ये चित्र जो है, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखना है। तो बच्चा लिख देगा कि ये चौराहा है ना, यहाँ अस्पताल भी है, सार्वजनिक शौचालय बना है, फल की दुकान लगी है और लोग अपने काम पर जा रहे हैं। इस प्रकार से बच्चा यहाँ पर इन सारी बातों को लिखेगा। तो इसके बाद हम मौखिक प्रश्न में 6.14 देखेंगे कि मौखिक में हमको 6.14 कहाँ दिया गया है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, वो बच्चे से हम मौखिक पूछेंगे और बच्चा उत्तर देगा। जैसे ये दिया है, देखो 6.14 EVS। तो इन प्रश्नों को पूछना है कि अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्न उत्तर देगा। कि अनुच्छेद है कि उस रामुलू को देखो, फल के ठेले के साथ, आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। अब प्रश्न 1 पूछ लिया कि चिन्नम्मा क्या काम करती है, तो बच्चा बताएगा कि चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। इस प्रकार से बच्चा अगर इसका दोनों का उत्तर अच्छे से दे देता है तो आपको इसके बाद ट्रैकर को फिल करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपका, जैसे यहाँ पर लिखा है EVS 6.15। इसमें आपको क्या पूछना है कि प्रश्न क्रमांक 5.2 देखेंगे 6.15 में हम। तो लिखित प्रश्न में आपको ये 6.15 मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न, जिन्हें दिखाई नहीं देता उन लोगों की मदद आप कैसे करेंगे, तो बच्चा लिखेगा कि हम काम में उनकी सहायता करेंगे, इस प्रकार से लिखेगा। अब हम मौखिक प्रश्न में भी देख लेंगे 6.15 कहाँ है। तो मौखिक प्रश्न में 6.15 आपका दिया है, ये दिया है कि छूकर पढ़ने के तरीके को हम क्या कहते हैं, तो बच्चा बताएगा कि हम उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ब्रेल लिपि इसका सही आंसर होगा। तो बच्चे ने अगर इस प्रकार से बता दिया तो इसके बाद आपको ट्रैकर को फिल करना है। तो ये आपका पर्यावरण का सप्ताह 20 का ट्रैकर था कि किस प्रकार से ट्रैकर आपको फिल करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे बच्चे ने सहयोग से किया है तो उसमें टिक कर देंगे हम, है ना, उसमें सही का निशान लगाएंगे। अगर बच्चे ने आपने बच्चे से प्रश्न पूछा और बच्चे ने सब सही उत्तर दे दिया तो आप क्या करेंगे, सहयोग से किया है, जैसे आपने थोड़ा बहुत सहयोग किया तो इसमें टिक कर देंगे, बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको पूरा ट्रैकर भरना है। जितने बच्चे हैं सभी के नाम लिखकर ये ट्रैकर को कंप्लीट करेंगे। और वार्षिक परीक्षा की भी सभी जानकारी और किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।